हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग कोड। फॉर्मेटिंग कोड में हमारा यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है आज के वीडियो में कि अगर आपको अपने प्रोग्राम को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का मेन मतलब होता है कि किस टाइप से आप अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेबल, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाओगे। अगर आप यहाँ पे SAP का इनबिल्ट GUI वाला एडिटर यूज कर रहे हो या आप सपोज विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो, एक्लिप्स का यूज कर रहे हो, कहीं भी अगर आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग करने के बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने कोड को वहाँ पे फॉर्मेट नहीं करोगे तो किसी को भी समझने में, सपोज आपने जो डेवलपमेंट किया है, कोई कंडीशन लगाया है, वहाँ पे आपने लूप चलाया या फ्योरी का कोड करोगे, आप रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करोगे, रेस्टफुल के अंदर आप वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोडिंग करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अपने कोड को अगर आप प्रॉपर डिजाइन नहीं करोगे तो किसी को भी समझने में बहुत दिक्कत होगा। सपोज अगर कुछ टाइम बाद अपने कोड को आप खुद से समझने जाओगे तो फिर आप ही को पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा कंडीशन कब लगाया था, क्यों लगाया था, यहाँ पे कौन सा लॉजिक आपने कब लगाया था, क्यों लगाया था। फिर वहाँ पे क्या करना होगा आपको, अब वहाँ पे पूरा समझने के बाद आप उस कोड को फिर से चेंज कर सकते हो, फिर से इन्हेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो कोड फॉर्मेटिंग होता है ये हमारा बहुत ही मेन पार्ट हो जाता है कि हम अपने कोड को इस टाइप से रीडेबल, इस टाइप से मेंटेनेबल, इस टाइप से अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं कि कोई भी जब हमारे कोड को देखे तो इजीली समझ जाए कि इसमें ये लॉजिक के कंडीशन क्यों लगा हुआ है। अब यहाँ पे कोड फॉर्मेटिंग में जो सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया, इंडेंट का लिया है कि सपोज आप अपने कोड को इंडेंट कैसे करोगे, कीवर्ड्स के बीच में आप कैसे स्पेस रखोगे, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का यूज कैसे करोगे, यहाँ पे आपका जो लॉन्ग स्टेटमेंट होगा आप उसको ब्रेक कैसे करोगे, आप अपने लूप्स, अपने कंडीशंस को फॉर्मेट कैसे करोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलकर हमारा जो ये 5 पॉइंट है, सबसे पहले हम इस 5 पॉइंट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इंडेंट कैसे देंगे। उसके बाद हम स्पेस बिटवीन कीवर्ड के बीच में हम स्पेस कैसे देंगे, कैपिटलाइजेशन का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम अपने मल्टीपल स्टेटमेंट को यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम यहाँ पे इंडेंट कैसे करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, LV where टाइप आई। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इंटरनल टेबल भी लेते हैं एग्जांपल के लिए, LT रिकॉर्ड टाइप टेबल ऑफ BKPF। हमारा जो FI डॉक्यूमेंट का हेडर टेबल है, हम हेडर टेबल टाइप का इसको बना देते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, हमारा जो LT रिकॉर्ड है इस पे हम लूप चलाते हैं, LT रिकॉर्ड इनटू डेटा LS रिकॉर्ड। हम यहाँ पे एक इनलाइन स्ट्रक्चर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड लूप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 लाइन का हमने यहाँ पे कोड डाल दिया, क्योंकि हम छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं, बड़े हम कोड में नहीं जाते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बड़े कोड में, अगर आप 2000 लाइन का भी कोड लिख रहे हो तो आपको करना क्या है वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंटेक्स चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, यहाँ तक हमारा इसमें कोई एरर नहीं है। अब सपोज आपको यहाँ पे कोड को फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे प्रीटी प्रिंटर का यूज करोगे फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे जैसे आप प्रीटी प्रिंटर करोगे तो सारा का सारा कोड आपका यहाँ पे फॉर्मेटेड हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपने डेटा कीवर्ड लिया, डेटा कीवर्ड के बाद आपने क्या किया, इसके पास में ही लूप स्टार्ट कर दिया, फिर आपने एंड लूप कर दिया। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कोड लिखना होता तो आप यहाँ पे एंटर करते, यहाँ पे आप अपना कोड लिख देते। अब इस टाइप से क्या होगा कि सपोज आपका अगर 1000 लाइन का कोड होगा, अगर कोई 1000 लाइन के कोड को कोई भी देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कोड क्यों किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
ये अबैप का नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोड को प्रॉपर फॉर्मेट करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एंटर लगाओगे, क्योंकि ऊपर आपने क्या किया, डेटा डिक्लेयर किया है। तो डेटा डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे एक एंटर लगाओगे, तो इससे पता चल रहा है कि ऊपर में डेटा डिक्लेयर हुआ है, नीचे लूप लगा है। आपको यहाँ पे कोई राइट स्टेटमेंट देना होगा, तो अब राइट स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे देते हो, और राइट स्टेटमेंट में आप अगर इस स्ट्रक्चर के वैल्यू को प्रिंट करते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलियास रिकॉर्ड का वल्नर ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट नंबर का फील्ड है। तो जब आप इस टाइप से भी अपना कोड लिखोगे, तो इस कोड को भी आप फॉर्मेट करोगे, यहाँ पे आप एंटर दोगे, फिर इसके बाद आप एंटर दोगे, तो इससे किसी को भी देखने में क्लियर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम इंडेंट का यूज करते हैं। इंडेंट करके अपने कोड को हम क्या करते हैं, ऊपर भी स्पेस देते हैं। अगर हमें और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा डेटा और लूप के बीच में, तो हम यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस देंगे। तो इस टाइप से अगर कोई भी इसको देखेगा तो उसको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे डेटा है, उसके बाद लूप है, लूप के अंदर एक राइट स्टेटमेंट चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे एंड लूप लगा हुआ है। तो यहाँ पे इंडेंट मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आपका एक टाइप का ब्लॉक, सपोज आपका डेटा डिक्लेरेशन का ब्लॉक खत्म हो रहा है, तो आप वहाँ पे स्पेस दोगे। इतना भी आपको स्पेस नहीं रखना है कि आपका 10 से 12 लाइन स्पेस दिखे, बट आपको 1 या 2 लाइन का स्पेस आप रखोगे, जिससे आपका कोड देखने में प्रॉपर लगेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्पेस बिटवीन कीवर्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड में आप यहाँ पे देखो, डेटा हमने यहाँ पे क्या लिया है, डेटा, यहाँ पे हमने कॉलन लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा के बाद और कॉलन के बीच में यहाँ पे स्पेस रखना है, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल और कॉलन के बीच में स्पेस रखना है। अब इस टाइप से क्या होगा कि कोई भी अगर देखेगा, समझेगा, तो उसको देखने में, समझने में क्लियर होगा कि डेटा कीवर्ड का यूज आपने एक चेन स्टेटमेंट के लिए किया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। एरर आपका अभी भी नहीं ले रहा, अभी भी मैंने आपको सिंटेक्स चेक करके बताया है, साथ में मैंने इस प्रोग्राम को एक्टिवेट भी किया है। कोई एरर नहीं था इस प्रोग्राम में, बट आपका प्रोग्राम देखने में, और हमने जब फॉर्मेटिंग भी किया है प्रिटी प्रिंटर से, फिर भी हमारा ये वाला पार्ट सही नहीं हुआ था। तो इस टाइप के पार्ट को आपको क्या करना होगा, अपने कोड में आपको खुद से जाके इसको फॉर्मेट करना होगा। तो इसके लिए आप क्या, सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एलटी रिकॉर्ड और कोमा को एक साथ में ले लिया है, आपको इसको क्या करना है, यहाँ भी स्पेस देना है। अगर आप इस टाइप से अगर स्पेस देते हो, तो यहाँ पे अब देखने में ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेस बिटवीन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बीच में आपको स्पेस यूज करना है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑटो कैपिटलाइज्ड है। ऑटो कैपिटलाइज्ड क्यों है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेटिंग में चलते हैं, यूटिलिटी के अंदर। जब यहाँ पे आप प्रिटी प्रिंटर में जब आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से ही इसको चेक करके रखा है, कन्वर्ट अपर केस लोअर केस, और कीवर्ड को मैंने पहले से ही अपर केस करके रखा है। तो अगर यहाँ पे मेरा कीवर्ड पहले से ही अपर केस में है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम में अभी चलते हैं, यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड्स है, टाइप टेबल ऑफ डेटा, टाइप, लूपैट, राइट, एंड लूप, ये सारा पहले से ही हमारा ऑटो कैपिटलाइज आएगा। आपको क्या करना है, यूटिलिटीज में प्रिटी प्रिंटर टैब पे जाना है, वहाँ पे आपको अपने कीवर्ड को कैपिटलाइज करके रखना है। कैपिटलाइज करके रखोगे तो आपको एडिटर पे देखने में क्लियर होगा कि जो भी आपका यहाँ पे कैपिटलाइज वर्ड है वो आपका कीवर्ड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लाइन ब्रेक फॉर लॉन्ग स्टेटमेंट। लाइन ब्रेक फॉर लॉन्ग स्टेटमेंट, अब सपोज मैं क्या करता हूँ, डेटा कीवर्ड में ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा एक छोटा सा ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने आई लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा डेटा ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे हमने क्या किया है, उसी लाइन में हमने डिक्लेयर कर दिया है। आप यहाँ पे इंटर लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका लाइन ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप का एक दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कमेंटेड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ लाइन ब्रेक का, डेटा
एक यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं LV स्कोर टाइप, हम इसको इंटीजर टाइप का बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। सपोज मैंने क्या किया 65 डाल दिया, और यहाँ पे हम नीचे क्या करते हैं, एक इनलाइन वेरिएबल लेते हैं। यहाँ LV स्कोर है, हम क्या करेंगे स्कोर से ग्रेड निकालेंगे, तो यहाँ पे हम LV ग्रेड लेते हैं। यहाँ पे हम कॉन्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं कंडीशन के लिए। यहाँ पे हम एनी टाइप लेते हैं, कॉन्ड स्टेटमेंट का वीडियो मैंने डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। वेन यहाँ पे हमारा कौन सा वेरिएबल है, LV स्कोर है। अगर LV स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, देन हमारा ग्रेड A होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर LV स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये 60 है, फिर क्या होगा हमारा यहाँ पे B ग्रेड होगा। और सॉरी, यहाँ पे हमें 3 लगाना है। और यहाँ पे अगर हमारा LV स्कोर अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा, तो हमारा C ग्रेड होगा। यहाँ पे फिर मैंने देन छोड़ दिया। और यहाँ पे अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे D ग्रेड होगा। और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेड जो है हमारा, ग्रेड को नीचे हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लगाते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा B ग्रेड प्रिंट हो रहा है। B ग्रेड क्यों प्रिंट हो रहा है कि हमने यहाँ पे 65 लिया है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारा चेक करेगा, 70 तक नहीं है, फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए उसके बाद जाएगा, तो 70 से नीचे है पर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, 65 है हमारा, तो यहाँ पे B ग्रेड प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे इस टाइप का अगर आपका स्टेटमेंट है तो एक सिंगल लाइन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि समझने में दिक्कत हो रही है कि सपोज कौन सा कंडीशन कहाँ पे लगा है। तो यहाँ इस टाइप के कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर सकते हो कि जहाँ पे आपका वेन है आप यहाँ से लाइन ब्रेक करोगे, और यहाँ पे आप अलाइन करके आप क्या करोगे, वेन को इस साइड करोगे। आप यहाँ पे देख रहे हो अलाइनमेंट का भी हम यूज कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे अलाइन करोगे। तो जब आप यहाँ पे अलाइन करोगे, अब अलाइन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखने में आपको क्लियर होगा। सपोज आप अगर इसको भी नीचे कर लेते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो रहा है लाइन ब्रेक के बाद। ये आपका एक लॉन्ग स्टेटमेंट था, लॉन्ग स्टेटमेंट को आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे वेन LV स्कोर 70, तो अब इस टाइप का अगर कोड लिखा होगा, कोई भी अगर यहाँ पे इस कोड को देखेगा तो उसको देखने में समझने में ज़्यादा आसानी होगा। अब अगर आप इसको फॉर्मेटेड करते हो, आप यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हो, एक्टिवेट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आपका रिजल्ट वही सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर प्रिटी प्रिंटर भी करते हो तो इस टाइप का जो अलाइनमेंट है, इस टाइप का जो कोड सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट आपका नहीं होगा। इस टाइप का अलाइनमेंट, इस टाइप का इंडेंट, इस टाइप का लाइन ब्रेक आपको खुद से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग फॉर लूप एंड कंडीशंस। अब सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंटेड करता हूँ, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे के लाइन में। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंटेड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया कि वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे एक इंटरनल टेबल है, इंटरनल टेबल के बाद आपने सपोज यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लगा दिया। इफ़
एलिस रिकॉर्ड इज नॉट इनिशियल, तब आपका ये रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट करें, नहीं तो एल्स यहाँ पे स्टेटमेंट आपका प्रिंट करें नो डेटा फाउंड का। और आपने क्या किया, यहाँ पे इस टाइप से कोड लिख दिया यहाँ पे। अब इस टाइप के कोड में आप देख रहे हो कि लूप जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमारा इफ़ भी स्टार्ट हो रहा है, वहीं से हमारा एल्स भी स्टार्ट हो रहा है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्पेस लिया था, नहीं तो हो सकता था कि राइट भी इधर हो, हमारा ये राइट नीचे वाला भी इधर हो। एंड इफ सपोज अगर हमने सही से फॉर्मेट नहीं किया तो ये हमारा इस लास्ट में हो, मतलब स्पेस छोड़ के हो। तो इस टाइप के कोड में पता नहीं चल रहा आपका कि यहाँ पे लूप का ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे इफ का ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे राइट किसके अंदर में, कौन सा राइट किसके अंदर में लिखा हुआ है। तो इस टाइप के फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिटी प्रिंटर का यूज करते हैं। अब जब आप प्रिटी प्रिंटर करोगे तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि लूप है, इस लूप के सामने यहाँ पे इन लूप बंद हो रहा है, फिर इफ के लिए एल्स और एंड इफ है, और इस इफ के अंदर ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो इस टाइप से आपका क्लियर होगा कि कौन सा ब्लॉक किसके अंदर में है। अब यहाँ पे हमारा जो 5th पॉइंट था यही था कि हम अपने लूप एंड कंडीशंस को फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका इजी है। अगर आपका सपोज प्रिटी प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ वहाँ पे क्या करो, मैनुअल फॉर्मेट कर लो, जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया है। बट यहाँ पे प्रिटी प्रिंटर हर जगह काम करता है, तो आप यहाँ पे 5th पॉइंट के लिए इस टाइप से आप फॉर्मेट कर सकते हो। अब इसी में हमारा अगला जो पॉइंट है वो कमेंट्स का है। अब ये जो है हमारा मेन पॉइंट है, क्योंकि कमेंट्स ही डालकर सामने वाले को प्रॉपर बताते हो कि आपने लॉजिक की कंडीशन आपने क्यों लगाया था। जब कोई आपका कमेंट देखता है तो उसे वो समझ जाता है कि यहाँ पे ये लॉजिक की कंडीशन किस पर्पस से लगाया गया था। यहाँ पे कमेंट्स के अंदर हमारा जो होता है सिंगल और मल्टीपल लाइन कमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट यहाँ पे अब ऐप के अंदर मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम कुछ अलग नहीं करते हैं। सेम जो हम स्टार लगाते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स में, उसी स्टार को हम क्या करते हैं मल्टीपल लाइन में, मतलब आप बोल सकते हो कि एक ब्लॉक्स में आप कमेंट्स डाल देते हो। सपोज 10 लाइन 12 लाइन के आगे आप स्टार लगा देते हो तो पूरा का पूरा आपका जो लाइन है कमेंटेड हो जाता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमारा यहाँ सिंपल है, आप स्टार लगाओगे, या अगर आप इन लाइन कमेंट का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप डबल कोट का यूज करोगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है कि हमारा कमेंट्स राइटिंग का बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एडिटर पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको कमेंट्स राइटिंग का बेस्ट प्रैक्टिस पहले दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम कमेंट्स वाले पार्ट में इस 6 पॉइंट को देखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स हमारा कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम अपने कम्प्लेक्स लॉजिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारा रेडिडेंट अगर ओवर कमेंटिंग आप कर रहे हो तो उसको कैसे आप अवॉइड करोगे। यहाँ पे डिबगिंग का जो आपका कोड कमेंट्स है उसको प्रोडक्शन पे ले जाने से पहले कैसे आप हटाओगे। यहाँ पे आप सेपरेट सेक्शन कोड के लिए कैसे आप डिजाइन करोगे, जिससे पता चलेगा कि किस सेक्शन में किस टाइप का कोड है। यहाँ पे टू डू और फिक्स मी का यूज आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव कमेंट से। डिस्क्रिप्टिव कमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे उसी कोड को हम कॉपी कर कर लाते हैं। अभी यहाँ पे लाइन ब्रेक में आपको मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि LV स्कोर एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया 65 एक वैल्यू स्टोर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कंडीशन लगाया और हमने ग्रेड निकाला है। अब यहाँ पे सपोज आपने इस टाइप का कोई बड़ा सा लॉजिक लिखा है, जो लॉजिक अगर कोई समझने जा रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये लॉजिक क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कुछ भी लिखोगे आपके अपने प्रोग्राम में हो सकता है कि अगर आप 1000 लाइन का कोड लिख रहे हो तो हो सकता है 5 या 6 लॉजिक ऐसा हो कि जो लॉजिक बहुत ही कम्प्लेक्स हो और आपने उसको लिखा है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है उसको समझने में बहुत
टाइम लगने वाला हो, तो उस टाइप के लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब वेब प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव कमेंट का यूज आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे कमेंट्स दोगे, यहाँ पे कमेंट्स क्या दोगे आप, वी आर चेकिंग द ग्रेड बेस्ड ऑन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट के स्कोर के बेस पे आप यहाँ पे ग्रेड चेक कर रहे हो। डबल कोट के जगह पे आप यहाँ पे स्टार का यूज करो, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग से दिया है। तो इस टाइप से आपका कमेंट कोई भी देखेगा, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, हमने यहाँ पे स्टार यूज किया है। तो इस टाइप से आपके कमेंट को, जब कोई भी आपके कमेंट को देखेगा तो उसको क्लियर समझ में आएगा कि ये नीचे का जो लॉजिक लिखा हुआ है किस पर्पस से लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एक्सप्लेन कम्प्लेक्स लॉजिक। आप अगर कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स लॉजिक लगा रहे हो तो उस लॉजिक को आप एक्सप्लेन करो। अब सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया है, LV स्कोर एंड LV ग्रेड। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसी से एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। इफ LV स्कोर ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने 70 लिया, ग्रेटर देन अगर 80 है, एंड हमारा जो ग्रेड है, ग्रेड इक्वल टू A, तो यहाँ पे हमारा A एक कंडीशन हो जाए, और अगर यहाँ पे LV स्कोर हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ग्रेटर देन यहाँ पे अगर 65 हो एंड LV स्कोर इक्वल टू B हो, तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा लॉजिक बन जाए। और आप यहाँ पे क्या करते हो, एंड इफ कर देते हो नीचे। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पे अभी हमने लॉजिक इसलिए नहीं लिखा कि इसका कुछ मतलब मैं आपको मीनिंग समझाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि इस टाइप से हो सकता है कि बहुत सारा, यहाँ पे तो मैंने 2 कंडीशन लगाया, आपका हो सकता है 10-12 कंडीशन लगा हो या बहुत बड़ा कंडीशन लगा हो। तो यहाँ पे अगर सपोज इस टाइप का अगर आपका कंडीशन लगा हुआ है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सामने में जब कोई भी देखेगा तो उसके समझ में आएगा कि आपने लॉजिक क्यों लगाया। अब सपोज यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, इसको आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक करके थोड़ा फॉर्मेट भी कर लिया। अब सपोज फर्स्ट लॉजिक है, आपने यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप स्टार लगाओगे, जैसे आप ऊपर में देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज किया। मल्टी लाइन के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार स्टार, ऊपर ऐसे मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, हमने इनलाइन कमेंट का ही यूज किया है। स्टार का यूज करोगे, फिर आप स्टार का यूज करोगे, फिर आप स्टार का यूज करोगे, फिर, और यहाँ पे अगर आप कुछ भी टाइप करोगे, मतलब कोई भी कमेंट्स अगर आप इसके नीचे अपना रख दोगे, मैं अब ऐसे ही कुछ कीवर्ड का की टाइप कर देता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है। आपने क्या किया कि इतने पार्ट को सिलेक्ट किया और आपको एक साथ में इसको कमेंट करना है, पूरे के पूरे पार्ट को। तो पूरे के पूरे पार्ट को एक साथ कमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल और यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, आपके पूरे पार्ट को कमेंट कर देगा। अगर आपको पूरे पार्ट का कमेंट एक बार में हटाना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में, और आप यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करोगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, पूरा का पूरा कमेंट एक बार में यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, और आप यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए इसको यहाँ पे टाइप किया था। ये हमारा जो आप यहाँ पे डबल कोट के साथ जो कमेंट दोगे, ये हमारा इनलाइन कमेंट है। इनलाइन कमेंट का मेन मतलब ये होता है कि आप उसको
कहीं भी अगर सपोज किसी भी स्टेटमेंट के सामने उस स्टेटमेंट के बारे में बताना है तो वहाँ पे आप क्या करते हो, डबल कोट देते हो और स्टेटमेंट के बारे में आप वहाँ पे लिख देते हो। यहाँ पे सपोज अगर आप यहाँ पे LV स्कोर और ग्रेड का चेक लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, आप कुछ कमेंट दोगे, फॉर चेकिंग ऑफ सम पर्पस। अब यहाँ पे पर्पस डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस पर्पस से ये स्टेटमेंट यहाँ पे या ये लॉजिक आपने यहाँ पे लगाया। अगर हो सकता है कि आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन के लिए भी कमेंट देना है तो आप यहाँ पे इसी को कॉपी करोगे और यहाँ भी आप इसको पेस्ट कर दोगे। ये हमारा यहाँ पे हमारा रेड क्यों आ रहा है, हमने यहाँ से बी, अच्छा ये वाला हमारा सिंगल कोट यहाँ से हट गया था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस टाइप से यहाँ भी आप इसमें कमेंट दे दोगे। तो आपके यहाँ पे जो दो आपने कंडीशन लगाया है, दोनों कंडीशन पे आप कमेंट दे सकते हो। अब ऐसा क्या होगा कि आप अगर मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हो और हर कंडीशन के ऊपर अगर आप कमेंट दे रहे हो तो कोई भी जब आपके इस कमेंट को देखेगा तो उसको क्लियर होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लॉजिक है, इस लॉजिक का ये पर्पस है, इस लॉजिक का ये पर्पस है, तो वो क्लियर उसको समझ सकता है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि अवॉइड रिडंडेंट। मैं क्या करता हूँ, इसको अभी यहाँ पे कमेंटेड करता हूँ। कमेंटेड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया, इनलाइन कमेंट। अब सपोज इस लाइन में अगर आपने कुछ कमेंट दे दिया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमेंट दे देता हूँ, डिक्लेयरिंग स्कोर वेरिएबल फॉर डिक्लेयरिंग इंटीजर वेरिएबल फॉर स्कोर। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें कमेंट दे दिया। LV स्कोर वेरिएबल को देख रहे हो तो आपका यहाँ पे सिंपल सा क्लियर है कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और स्कोर के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस टाइप के लिए SAP बोलता है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बोलेगा कि ओवर कमेंटिंग, मतलब जिस कमेंट का कोई नीड नहीं है उस टाइप का कमेंट आपको प्रोग्राम में, मतलब टू मच कमेंट भी नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ को आप कमेंटेड करते जाओ। तो इस टाइप के कमेंट का आपका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन देखने में क्लियर समझ में आ रहा है कि इस लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है। अगर आप इस लाइन में कमेंट दे रहे हो तो आप यहाँ पे ओवर कमेंटिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे फालतू के कमेंट्स दिए जा रहे हो। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिबगिंग कोड कमेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज हम कोई लूप चला रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी अभी यहाँ पे सबको हमने कमेंटेड कर दिया। अब कमेंटेड करके मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे BKPF टेबल से डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट, बस मैं अभी एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम BKPF इनटू टेबल अप टू, क्या करते हैं हम यहाँ पे 20 रोज ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया और सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लूप लगाया। यहाँ पे एक इनलाइन हम वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा एस BKPF, और यहाँ पे हमने एंड लूप कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिया, सिलेक्ट स्टेटमेंट से इंटरनल टेबल में डेटा स्टोर किया और इस डेटा पे लूप चलाया। अब सपोज ये हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे 30 लाइन 40 लाइन का कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं, और यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, बस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है या वैल्यू के साथ ही हमें काम करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज जब आप स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो तो बहुत बार आपका स्टेटमेंट या कंडीशन जो है आप जो लगाए होते हो इस लूप के अंदर, आपको पता नहीं चलता कि आपका ये सही रिजल्ट दे रहा है या सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे कंडीशन में क्या करना होता है, हमें वहाँ पे उसको एक बार प्रिंट कर देखना होता है कि प्रिंट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस स्टेटमेंट से जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमें चाहिए या जो हमने सोचा है उस हिसाब से है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिया और यहाँ से
इसका सपोज कोई भी फील्ड हम ले लेते हैं, वल्नर ले लेते हैं, या अमाउंट का फील्ड, जो भी फील्ड आपको चेक करना है, आपने उस फील्ड पे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। अब आप उस फील्ड को प्रिंट करा रहे हो कि प्रिंट करने के बाद आप उसको चेक करोगे उसके वैल्यू को, कि जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इस टाइप के लाइन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब भी इस टाइप का लाइन हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हम एक कमेंट दे देते हैं, फॉर डिबगिंग डिलीट बिफोर प्रोडक्शन। हम यहाँ पे नीचे जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट बस हम डिबगिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन में इस कोड को ले जाने से पहले, अपने रिपोर्ट को, अपने प्रोग्राम को प्रोडक्शन में ले जाने से पहले मैं इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ तक भी हम चेक कर रहे होते हैं, सपोज अगर यहाँ पे 10 लाइन होता, 15 लाइन होता, जो हम अपने डिबगिंग के लिए यहाँ पे कोड लिखे होते, तो मैं क्या करता हूँ, 10-15 लाइन के बाद यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट कर देता। तो इससे क्लियर क्या होगा, अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे हम डिबगिंग के लिए कमेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 और 1 देंगे, और यहाँ पे इसका स्टार्ट और इसका एंड देंगे। तो इससे क्लियर होगा कि हमने डिबगिंग के लिए ये वाला कोड का पार्ट यहाँ पे यूज किया है। जब भी हम प्रोडक्शन पे हमें ले जाना होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड इस वाले पूरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तब हम अपने प्रोग्राम, अपने कोड, अपने रिपोर्ट को हम प्रोडक्शन पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिबगिंग के लिए क्या करते हैं कि अलग से कमेंट लगाते हैं और वहाँ पे हम वैल्यू चेक करते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, हमारा प्रोग्राम रिपोर्ट सही हो जाता है, फिर हम उस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन में अपने कोड को ले जाएंगे तो हम वहाँ पे कोई भी इस टाइप का कोड नहीं ले जा सकते जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए, एक टेम्पोररी टाइम के लिए जो कोड हमने वहाँ पे प्रोग्राम में किया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिबगिंग के लिए भी यहाँ पे आप कमेंट लगाओगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेपरेट कोड सेक्शन। अब क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सेपरेट कोड सेक्शन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने क्या किया, AC30 में गए, आपने एक रिपोर्ट लिया और रिपोर्ट में सबसे शुरू में आप आ गए। वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टाइम में आपका क्या मिलेगा, आप जब कोड एडिटर पे आओगे तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि बस एक लाइन होगा रिपोर्ट और इसके सामने आपका प्रोग्राम नेम होगा। इसके बाद नीचे आप क्या करते हो, अपना कोड स्टार्ट करते हो। यहाँ पे इस कोड को देखकर बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि इस कोड का कौन सा सेक्शन किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सिंपल सा क्या है कि अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, आप AC38 से इस रिपोर्ट में आए, आपको बस रिपोर्ट का नेम मिला, तो सबसे ऊपर आप क्या करते हो कि टेबल डिक्लेयर करते हो। तो टेबल के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे स्टार लगाओगे आप, और स्टार लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसको फॉर्मेटेड करोगे। फिर इसके बाद आप दोगे कि यहाँ पे टेबल ब्लॉक, और आपने क्या किया यहाँ पे, और इक्वल टू का साइन दे दिया। अब इस टाइप से क्या करोगे, आप अपने कोड का एक सेक्शन दे दोगे, और सेक्शन के नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पे टेबल, जो भी आपको यहाँ पे टेबल्स लेना है, जो भी आपको टेबल्स लेना है उस सारे टेबल का नाम आप यहाँ पे दे दोगे। इसी टाइप से अगर आपको टाइप पुल लेना है तो आप क्या करोगे, सेम इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आप टाइप पुल ब्लॉक दे दोगे, और नीचे में आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइप से यहाँ पे आप अपना सारा टाइप पुल ब्लॉक दे दोगे। सेम आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका कांस्टेंट का, और यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करोगे, और आप अपना सारा का सारा कांस्टेंट वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे। इसी टाइप से जब आप नीचे जाओगे तो डेटा डिक्लेरेशन का सेक्शन आएगा आपका। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एंटर पहले कर देता हूँ।
इसके बाद आपका यहाँ पे डेटा डिक्लेरेशन का यहाँ पे अभी आपका टाइप्स का सेक्शन आएगा कि जहाँ पे आप अपना टाइप्स बनाओगे, यहाँ पे आप अपना टाइप्स क्रिएट करोगे। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे एनम मैंने दे दिया है, इसको हटाता हूँ क्योंकि एनम भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मैश भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन होगा आपका यहाँ पे डेटा डिक्लेरेशन को होगा, जहाँ पे आप डेटा ऑब्जेक्ट बनाओगे। फिर उसके नेक्स्ट का जो आपका सेक्शन होगा वो सेक्शन होगा आपका सिलेक्शन स्क्रीन का। यहाँ पे आप डेटा कीवर्ड का यूज करोगे और यहाँ पे आप अपने पैरामीटर्स का यूज करोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कमेंट करता हूँ। पैरामीटर्स का यूज करोगे या सिलेक्ट ऑप्शंस का आप यहाँ पे यूज करोगे, जहाँ से आप इनपुट लोगे यूजर का। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे होगा इनपुट वैलिडेशन का। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन लोगे आप, जिस सेक्शन में आप क्या करोगे, फेच डेटा करोगे। और इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लॉक बनाते जाओगे। अब इस टाइप से क्या होगा कि कोई न्यू डेवलपर होगा या सपोज अगर आप खुद से अपने प्रोग्राम के अंदर जाते हो तो आपको पूरे प्रोग्राम में ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट आप उसी सेक्शन में जाओगे जहाँ पे अगर आपको कुछ इन्हेंस करना है, कुछ कोड चेंज करना है या कुछ भी कंडीशन आपको चेक करना है उसके लिए। अब यहाँ पे फेच डेटा करोगे। फेच डेटा के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होता है प्रोसेस डेटा का। प्रोसेस डेटा के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है, ये हमारा P है, प्रोसेस डेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है यहाँ पे फील्ड कैटालॉग का होता है। इसी में आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रिंट इवेंट का भी यूज कर लेते हो, या यहाँ पे BDC से रिलेटेड अगर आपको कोई इवेंट है तो आप उसका भी यूज कर लेते हो। उसके बाद आपका जो होता है सबसे लास्ट जो होता है यहाँ पे आउटपुट का होता है कि आप यहाँ से डेटा को आउटपुट करते हो, या प्रिंट का भी हो सकता है, प्रिंट आउट भी हो सकता है, या आपका BDC का एरर भी हो सकता है। BDC का एरर भी आप लास्ट में प्रिंट कर देते हो। आप इस टाइप से इतना सारा सेक्शन बनाओगे। इस सेक्शन के अंदर आप अपना इससे रिलेटेड कोड्स करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको देखना है या कोई न्यू डेवलपर को देखना है, वो इजीली वो सेक्शन में जाएगा, उस सेक्शन में जाकर उस प्रोग्राम को चेक कर सकता है, डिबग कर सकता है, वहाँ पे कुछ चेंजेज करना है तो चेंजेज कर सकता है, एनहेंस कर सकता है। और इस टाइप से आपका प्रोग्राम बिल्कुल रीडेबल, मेंटेनेबल और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा और भी कोई पॉइंट था, सेपरेट कोड सेक्शन हो गया। अब हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है टू डू फॉर या फिक्स मी। अब यहाँ पे टू डू या फिक्स मी होता क्या है, अब सपोज हमने यहाँ पे क्या किया था, BKPF टेबल से एक सिलेक्ट लगाया था। अभी हमारा वो सिलेक्ट स्टेटमेंट कहाँ है, हमारा यहाँ पे है। इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर नीचे लाते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अनकमेंटेड कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे BKPF टेबल से हमने 20 रोज सिलेक्ट किया है, जो हमारा इंटरनल टेबल BKPF में स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज अगर हमें यहाँ से डेटा फेच करना है, तो डेटा फेच करने के लिए रीड टेबल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट होता है हमारा डेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ls BKPF, यहाँ पे हम इनलाइन इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल का नेम पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बर्नर इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे ही वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 डाल देते हैं, पता नहीं ऐसे 9 नंबर का इसमें वैल्यू होना नहीं चाहिए। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, सिंटैक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ तक हमारा कोई एरर नहीं है। बट जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमारा एरर ले लेगा कि वहाँ पे डेटा उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे एरर ले रहा है।
यहाँ पे इस टाइप का जब भी आप कंडीशन लगाओगे एसएपी के अंदर तो इस टाइप का इशू आपका एसएपी के अंदर आता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे मेनली इस टाइप के कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन एग्जिस्ट का यूज करते हैं। इफ लाइन एग्जिस्ट और उसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, नीचे एंडिफ कर देते हैं। इसको हम यहाँ से फॉर्मेटेड कर लेते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे एरर है, क्या बता रहा है, लाइन EXISTS। हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, चेक कर लिया कि अगर ये लाइन हो तभी नीचे डेटा लेने जाए, अगर लाइन नहीं हो तो नीचे डेटा लेने नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इस इफ का ब्लॉक है एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब सपोज मुझे पता है कि इस टाइप का एरर प्रोग्राम में हमेशा आना है, तो जब भी यहाँ पे अगर कोई चेंज करने आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे कमेंट डाल दूँगा फिक्स मी, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा इम्प्लीमेंट एरर हैंडलिंग हेयर। मतलब ऐसे ही अगर मुझे कोई और भी स्टेटमेंट यहाँ पे डालना होगा तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रॉपर एक स्टेटमेंट डाल देंगे। तो जब भी कोई नेक्स्ट टाइम अगर इस जगह पे आएगा, यहाँ पे इस कोड में कुछ भी अगर चेंज करना चाहेगा तो वो यहाँ पे समझेगा कि जब भी अगर हम इसमें कुछ चेंज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एरर हैंडलिंग पे भी ध्यान देना है और उस एरर हैंडलिंग को भी फिक्स करना है, क्योंकि इस टाइप के कोड में एरर आता है। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टू डू है कि सपोज हमने क्या किया कि हमें कुछ और लॉजिक प्रोजेक्ट में सपोज मैं काम कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ गया और मैं उस प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ 2-3 लॉजिक और देना है। टू डू का यूज करते हैं कि यहाँ पे करो, क्या करना है आपको, इम्प्लीमेंट और सम लॉजिक, कोई भी लॉजिक हो सकता है जो आप करने वाले थे बट उस टाइम में आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट आ गया या आपके पास दूसरा काम आ गया, आप उस प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर गए और ये लॉजिक आपने यहाँ पे अभी छोड़ दिया है, बट ये लॉजिक यहाँ पे लिखना है। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, टू डू लगा देते हो, या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अभी आप प्रोजेक्ट को 1 महीने के लिए होल्ड पे डाल रहे हो तो बाद में आप भूल जाओगे कि हमें क्या क्या कौन कौन सा लॉजिक था जो हमें और लगाना था और हमने नहीं लगाया था। तो उस टाइप के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप का कमेंट्स यहाँ पे डाल देते हैं कि जब भी 1 मंथ बाद हम वहाँ पे जाते हैं तो हम कमेंट से ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमें ये लॉजिक लगाना था, हमने नहीं लगाया था। तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उस टाइम में उसमें जाकर लॉजिक लगाना या कंडीशन लगाना। तो इस टाइप से हम फिक्स मी या टू डू का यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने आपको अलाइनमेंट भी बता दिया है कि कैसे आप यहाँ पे अलाइन करोगे इस प्रोग्राम को। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फिक्स मी और टू डू का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे कमेंट का ही पार्ट है कि हम यहाँ पे कमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं। अगर सपोज आपको कमेंट लिखना है तो किस जगह पे आप कमेंट लिखोगे जिस कमेंट से कोई भी समझे कि कमेंट का यूज आपने क्यों किया है। यहाँ पे आप इनलाइन कमेंट कहाँ पे डालोगे और यहाँ पे आप सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट कहाँ पे डालोगे। उसके साथ यहाँ पे हमारा कुछ स्पेशल कमेंट्स होता है। यहाँ पे हमारा वेब डॉक है, प्रैग्माश है एंड सुडो कमेंट्स है। इसका यूज हम मेनली अपने कोड इंस्पेक्टर में कोड को एनालाइज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सुडो कमेंट से रिप्लेस हो चुका है प्रैग्माश से, बट यहाँ पे मैं आपको वेब डॉक, प्रैग्माश और सुडो कमेंट्स के बारे में जब मैं आपको कोड इंस्पेक्टर का पूरा डिटेल बताऊंगा कि आप अपने वेब प्रोग्राम में कोड को कैसे चेक करोगे, कैसे एक्सटेंडेड चेक करोगे, तो उस टाइम में मैं वहाँ पे आपको स्पेशल कमेंट्स के बारे में बताऊंगा।